तो नमस्कार दोस्तों। आपने कहावत सुनी होगी कि एक राक्षस की जान एक तोते में थी। तो क्या आपको पता है कि आपकी जान या फिर आपकी किस्मत किस पेड़ में लिखी हुई है? क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और हम प्रकृति के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो हमारी किस्मत इस तरीके से बढ़ना शुरू होगी जैसे जैसे वो पेड़ और या पौधा बढ़ना शुरू होगा। तो आज मैं आपके सामने ये कुंडली और आपको कैसे राशि के अनुसार आपको पौधा तलाशना है, यहाँ तक कि मैं आपको नक्षत्र के अनुसार भी आपके लिए पौधा या पेड़ लगाने का पूरा तरीका बताऊंगा कि कौन सा आपको सूट करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जिनको अपनी राशि नहीं पता है या राशि कैसे देखें वो समझ लीजिए कि देख लीजिए यहाँ पर चंद्रमा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा देख लिए, चंद्रमा जहाँ पर होगा वो राशि कहलाएगी। कई बार नाम के अनुसार भी राशियां होती हैं, जिनको कुंडली नहीं पता है, उनको जन्म तारीख नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी नाम राशि के अनुसार जो भी राशि बनेगी उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और नक्षत्र कैसे पहचानेंगे? कुंडली आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ डिटेल दी होती है, यानी कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था जब आपका जन्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में था जब उसका जन्म हुआ, जातक का जो भी है। तो इस तरीके से आप पहचान लोगे कि राशि तो मेरी ये है और साथ में नक्षत्र मेरा ये है। इस तरीके से आप पहचान लोगे कि आपका ये क्या क्या निकल रहा है। तो चंद्रमा का नक्षत्र आपने यहाँ पे देख लिया, राशि आपने देख ली। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली नहीं भी है तब भी आपके नाम के अनुसार तो कुछ राशि होगी, वो आपको पता लगा लेनी है। तो मान लीजिए आपके नाम के अनुसार कोई भी राशि बन रही है, मान लो एरीज यानी कि मेष राशि है, वृष राशि है, यहाँ पर जेमिनी है, कैंसर है, इस तरीके से यानी कि कर्क, सिंह, इस तरह से आपकी राशियां होंगी। तो राशियों के अनुसार आपको पेड़ लगाना है। तो आगे पेड़ के बारे में आपको समझाऊं तो सबसे पहले ये समझ लो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए, ये लगाना क्यों जरूरी है, क्यों हम लगा लेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा, क्या फायदा होगा, किस रास्ते से फायदा होगा, ये भी समझ लीजिए। देखो ऐसा होता है कि जब भी हमारा जन्म होता है तो हमारा जन्म जन्म होने के बाद कुछ ना कुछ प्राकृतिक चीजें हमारे साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कि हर एक को ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं है, किसी को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो इसी तरीके से आपका किसी न किसी प्राकृतिक चीज़ से लिंक होता है, यानी कि कनेक्शन होता है। अगर आपके आसपास वो चीज़ें अच्छी वाली आपके मुताबिक हैं तो आप ये यानी कि आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आप जिसे कहते हैं पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी, सब कुछ अच्छा रहेगा। पर अगर एक जो ताजे पानी की मछली को उठा के गंदे पानी में डाल दिया जाए तो वो जीवित नहीं रहेगी। तो उसी तरीके से आपका हाल है, यानी कि प्राकृतिक जब चीजें आपके साथ एक अनुकूल होंगी तभी आप उन चीजों के हिसाब से बढ़ोगे। तो ये पेड़ पौधे जड़ी बूटियां इन सब का उपाय है, इन सब के बारे में ज्योतिष में पूरी व्याख्या है। हर एक चीज का हमारे ऊपर असर होता है। जब हम जीवन में परेशानियां भोग रहे होते हैं तब इसलिए भोग रहे होते हैं क्योंकि हमारे सपोर्ट में प्रकृति कहीं भी नहीं होती है। हमने जन्म लिया, हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए, हमने कोई प्राकृतिक ऐसे काम नहीं किए जो कि हमें हमें एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं से इनडायरेक्टली देते रहें। तो इसीलिए जब भी आप परेशानियों में आ रहे हो तो सिंपल सा आपने काम करना। देखो आप लोग क्या करते हो, जब भी जन्मदिन आता है तो सोचते हो चलो तुला दान कर दें, चलो गरीबों को खाना खिला दें। ठीक है, ये काम अच्छे हैं, पर एक काम और करना शुरू कर दो जो कि है वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ लगाना, ट्री प्लांटेशन। अगर आपने ये काम कर दिया तो समझ लीजिए आपको किसी भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, यही उपाय आपके लिए बहुत रहेंगे और इन्हीं उपायों से आपको एक सपोर्ट मिलती रहेगी, एक बैक जिसे कहते हैं कि स्टेज के पीछे से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। यानी कि आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान होती रहेगी जो कि नेचुरल होगी और लंबे समय तक चलने वाली होगी। पेड़ पौधे में जान होती है, पेड़ पौधे भी हमारी बातें समझते हैं, सब कुछ है। तो इस तरीके से आप पहचान लेना कि आपकी राशि क्या है। अब नाम राशि कुंडली पता है तब भी अब यहाँ पर मैंने कुछ राशि के अनुसार यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह लिखे हैं। इन पेड़ पौधों को आप समझ लो तो आप जिसे हम कहते हैं कि आप पता लगा लो कि अब मेरे लिए ये पौधा है जो कि मेरे जीवन में मुझे ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। अगर आपकी मेष राशि है तो देख लीजिए आंवले का पौधा, गूलर का पौधा, रक्त चंदन जो कि लाल चंदन होता है, ये पौधे आपको लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं? लगाने के लिए कोई भी जगह देख लीजिए जहाँ पर आपको सहूलियत हो वहाँ पे आप लगा दो और कोई मना ना करे, किसी तरह की रोक टोक ना हो, लोगों को उससे फ़ायदा होते रहे, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो।
आंवले का पौधा कहीं धर्म स्थान में लगा सकते हो, कोई सरकारी जगह में लगा सकते हो, कोई पार्क में लगा सकते हो, कोई अपने घर में लगा सकते हो, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये पौधा जो मेष राशि वालों के लिए लगा दिया। अब ये चीज़ आप देख लीजिए कि आप चाहे तो हर वर्ष एक पौधा लगाओ, यानी कि जन्मदिन के आसपास, या फिर हर महीने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि लगाने के बाद उनका ध्यान जरूर रख लेना, किसी तरीके से आपने लगाए तो वो बढ़ते रहें, यानी कि वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां घटेंगी और आपका साम्राज्य, आपकी किस्मत, आपके जिसे कहते हैं आपका दायरा बढ़ेगा, आपके ओवरऑल जिसे कहते हैं लक फैक्टर बढ़ेगा। तो जिसकी वृष राशि है वो जामुन के पेड़ लगाएं, और जिसकी मिथुन राशि है वो खैर या फिर बांस के पौधे कहीं पर लगा सकते हैं, कहीं पार्क में बांस वगैरह लगा सकते हैं, घर में मत लगाइएगा। खैर, और कुछ नाम इनके इंग्लिश भी मैंने दिए हुए हैं, बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। जिनकी भी कर्क राशि है वो नाग केसर या पीपल का पेड़ लगाएं। अब ये पीपल के पेड़ या नाग केसर बात वही आ जाती है, या तो आप कहीं धर्म स्थान, कहीं पब्लिक प्लेस, कहीं पर भी रोड साइड, जहाँ दिल करे वहाँ लगा दो, कोई इसके लिए लिमिटेशन नहीं है। जिनकी भी सिंह राशि है वो बरगद का पेड़ लगा सकते हैं, पिलखन, ढाक जिसे प्लाश कहा जाता है, ठीक है, या ढाक या प्लाश, यानी कि अगर हम इसे ढाक कहें या प्लाश कहें बात एक ही है। तो बनियन ट्री, ढाक एंड प्लाश इनके नाम हिंदी ही हैं। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि जिनकी भी है, ये बेल फल जिसको आपने देखा होगा शिवरात्रि पे लोग चढ़ाते हैं, भगवान भोले पे चढ़ाते हैं। इसको वुड एप्पल भी बोला जाता है इंग्लिश में। जूही का पौधा आप घर में लगा सकते हैं। जूही में सफ़ेद कलर के फ्लावर आते हैं काफ़ी अच्छे, जिसे हम आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और इस तरह से आप वर्गो जिनकी भी कन्या राशि है वो लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगाओ, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ। तो जिनकी भी अब कन्या राशि हो गया, अब जिनकी भी तुला राशि है उनके लिए मौलसारी या अर्जुन का आपने देखा होगा, लंबे लंबे पौधे होते हैं और पेड़ ऊपर की तरफ को बढ़ता है, मतलब तिकोने आकार का पेड़ होता है, इसके लंबे लंबे पौधे होते हैं। मौलसारी या अर्जुन। जिसकी भी वृश्चिक राशि है वो सेमल का पौधा लगाए, सेमल। और जिनकी सेजिटेरियस यानी कि जिनकी धनु राशि है वो कटहल, जिसे जैक फ्रूट कहा जाता है, कटहल का पौधा लगाए। जिनकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है वो आक का पौधा, जिसे मदार भी कहा जाता है। अगर ये नहीं लगा सकते तो आप शमी के पौधे लगा सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं। इससे आपके शनि के प्रभाव अच्छे होंगे, यानी कि घर पे लगाइए आप, और साथ में दिया वगैरह जलाइए करिए सरसों तेल का या चमेली के तेल का, बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं। एक्वेरियस यानी कि जिसकी अब यहाँ पर कुंभ राशि है तो उनके लिए कदम का पौधा जो होता है, पेड़ काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। इसके फूल बड़े सुहावने आते हैं, मतलब गोल गोल से होते हैं, देखने में काफ़ी जिसे कहते हैं बॉल टाइप के लगते हैं। ये आप लगा सकते हो, अपने घर की लॉन में लगा सकते हो, अपने जहाँ पर भी गमले वगैरह में ये पौधे नहीं चलते हैं तो इनको अच्छी जगह चाहिए होती है। जिनकी मीन राशि है वो आम का या नीम का, इस तरह से ये पेड़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया राशि के अनुसार कैसे हमने लगाना है, और ये ज़रूरी है आपके लिए कि कैसे हम अपने प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ दें, और जो हमारे कष्ट हैं वो कोई जिसे कहते हैं ना कि नेचुरली हमारे गायब होते जाएं। देखिए नेचुरली कैसे गायब होते हैं, आपने कोई जानवर पाला है घर में तो वो अपने ऊपर कष्ट लेता रहता है, आपकी रक्षा करता है। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं, पेड़ तो टूट गया पर आप बच गए, यानी कि पेड़ से, झाड़ से कहीं पर इंसान बच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान की जान एक ऐसे मुश्किल वक्त में बचा लेते हैं, कहीं आप मुश्किलों में फंस गए हो। और इनकी एक जिसे कहते हैं छाया, छाया भी लोग गर्मियों में पक्षियों के लिए, कितने जीव जंतु पेड़ पौधे पर गुजर करते हैं, उन सब के लिए ही बढ़िया होता है। तो इनडायरेक्टली आप सब कुछ अपने लिए सही कर रहे हो, और इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कौन से राशि वालों के लिए कौन सा पौधा है, 1 से 6 और यहाँ पर 6 से 12 स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो दोस्तों अब हम आपके साथ दूसरी वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं नक्षत्र के बारे में बात करूँगा, यानी कि और प्रिसाइज हम होते जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।